बात हो रही है आटे के हवाले से, यानी स्टेपल फूड का पाकिस्तान में सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है, तो 60% ऑफ द डाइटरी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और जो हम डाटा देंगे वो डाटा है 6 जनवरी 2023 का फेडरल गवर्नमेंट का डाटा है। हम कोई डाटा वो नहीं दे रहे जो किसी और सोर्स से हो, ये डाटा फेडरल गवर्नमेंट का डाटा है। पाकिस्तान में इस टोटल जो पाकिस्तान में ज़रूरत है इसकी गंदम की, वो है 30 मिलियन टन। 3 करोड़ टन ज़रूरत होती है। हम गवर्नमेंट को दे के आए 28.2 मिलियन टन, इन 2 करोड़ 82 लाख। टोटल 18 लाख टन गंदम कम थी। इस गवर्नमेंट का टोटल काम ये था कि 18 लाख टन गंदम इंपोर्ट करे, इसके अलावा कोई काम नहीं था। पूरी पाकिस्तान की गंदम पूरी थी और 2200 रुपये पे किसान से ख़रीदी थी। 2200 रुपये पे किसान से ख़रीदी हो तो बड़े आराम से हम 1300-1400 रुपये का आटा दे सकते हैं। अच्छा, इशू नहीं था। पहली बात यह कि जब पैदावार पूरी थी, पिछले साल के 18 लाख टन मौजूद थी, रिकॉर्ड हमारा बेहतर था। और पिछले साल जनवरी, फरवरी, मार्च आप सारा डाटा निकालें तो इस खित्ते में भी और दुनिया में भी सबसे सस्ता आटा हम दे रहे थे। हमसे दोगुनी कीमत में बलोचिस्तान, क्या नाम है, बांग्लादेश दे रहा था, श्रीलंका ज़्यादा महंगा दे रहा था, इंडिया हमारे क्लोज था, सबसे सस्ता आटा हम दे रहे थे। अब जब गवर्नमेंट ने गंदम, आप कह लें जो ख़रीदने की बात करें, तो पंजाब की कोई बेहतरी को रही प्रोक्योरमेंट 89%। सिंध जो दूसरा बड़ा सूबा है उसकी सिर्फ 62% उसने प्रोक्योरमेंट की, वहाँ भी एक सेटबैक आया। फिर दूसरा ये हुआ कि यहाँ पे पंजाब में अर्ली रिलीज शुरू हो गए। वो सुबह अपना हुसैन बहादुर दरीशक साहब आपको पंजाब के बारे में ये बताएंगे, या वे फॉरवर्ड पंजाब का सारा वो बताएंगे। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि इन दिनों दुनिया पूरी में गंदम सस्ती हो रही है। 6 तारीख को जो गंदम सस्ती हुई, $4 से लेकर $11 दुनिया पूरी में गंदम सस्ती हुई। नीचे जा रही गंदम या उसी रेट पे खड़ी है, बट इसके बावजूद पाकिस्तान में जो आटा 1200 रुपये 1300 रुपये का था, 1300 रुपये से उठा और 3000 रुपये चला गया। 3000 रुपये चला गया तो ये क्लासिक एग्जांपल है किसी बैड गवर्नेंस की, किसी आदमी के निकम्मे या करप्ट होने का सोसाइटी पे, मुल्क पे, नेशन पे इसका इम्पैक्ट क्या आता है। ये उसकी एक क्लासिक एग्जांपल है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सर ये 9 महीने में हो क्या गया है। तो 9 महीने में क्या, बल्कि 1 महीने की जो आपके लिए स्टोरी है पूरी, वही आप देख लेंगे। 1 महीने में जब इस मुल्क में आटा या गंदम पूरी हो, अगले 3.5 महीने की पंजाब में गंदम मौजूद है, 3-3.5 महीने की केपी में मौजूद है। बाकी मतलब फेडरल गवर्नमेंट के पास, जो पास्को के पास है, पास्को के पास आज की डेट में 18 लाख टन गंदम मौजूद है। जितनी उन्होंने देनी है वो आर्मी को देते हैं, एजीके को देते हैं, कश्मीर को देते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को देते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देते हैं, बलूचिस्तान को, केपी को देते हैं। वो सारी गंदम देने के लिए उनके पास मौजूद है या उससे ज़्यादा गंदम मौजूद है। आपके गोदाम भरे हुए हों और फिर मुल्क में 1300 से आटा 3000 रुपये हो जाए, तो ये जवाब है कि 9 महीने में इकानमी कैसे ख़राब हो सकती है। अगर 1 महीने में मुल्क की मेजर खुराक जो है वो अगर इस हद तक ख़राब हो जाए तो उसका जवाब मिल जाता है। अब इसमें अगर आप देखें सारे सवाल के ये तरतीब आप देखें कि हुआ क्या। पहली बात तो ये कि इस साल जो गंदम पैदा हुई, जो हम करके गए थे, सेकंड बेस्ट क्रॉप है हिस्ट्री की, पाकिस्तान की हिस्ट्री की सेकंड बेस्ट क्रॉप थी, 26.3 मिलियन टन। दूसरी इसमें यह है कि 18 मिलियन टन पड़ी हुई थी। तीसरी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट 2 मिलियन टन थी, जो अभी तक सारी नहीं हुई, आधी हुई, आधी अभी तक नहीं हुई। लेस प्रोक्योरमेंट हुई। फिर आप कह लें कि नॉर्मली यहाँ पे 22,000 टन जब हम करते हैं, नॉर्मली 20,000 टन करते हैं, 22,000 टन पिछले साल जब इशू हुआ रिक्वायरमेंट का, अपना आटा महंगा होने लगा, तो मैं पंजाब के चीफ सेक्रेटरी साहब के पास आया, तो मैंने कहा जी आप रिलीज ज़्यादा करें। उन्होंने 22,000 किया, 22,000 किया, हर चीज़ सेटल हो गई। तो 20-22,000 पंजाब की रिक्वायरमेंट के लिए पर डे रिलीज जो है 25 दिन महीने की काफ़ी ज़्यादा होती है। अब आप कह लें कि और इसी हिसाब से आप 9,000 सिंध की और 7,000 केपी की सारी बात करें तो 40,000 टन गंदम, 40 से लेकर 44,000 टन गंदम एक दिन में रिलीज़ करें, इट इज़ मोर देन सफिशेंट। उसके हिसाब से आज के दिन हमारे पास 90 डेज़ की गंदम मौजूद है, 95 डेज़ की गंदम मौजूद है। और इसके बावजूद अगर महंगी हुई है तो उसकी पहली वजह जो बनी, पहली वजह बनी कि रेट था 2200 रुपया। 2200 रुपये से आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट गंदम बढ़ती है, तो जब 2500 पे गई तो मुराद अली शाह ने एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा जी हम अगले साल गंदम 4,000 रुपये की खरीदेंगे, अगले साल गंदम 4,000 की खरीदेंगे। अब
अगला साल आने से 8 महीने पहले वो अनाउंस कर रहे हैं। अगले साल अगर 4,000 की खरीदेंगे, उसी वक्त मार्केट में गंदम बढ़ना शुरू हो गई, लोगों ने कहा कि अगले साल तो 4,000 की बिकनी है, ये लिहाजा थोड़ी बहुत बच भी जाएगी, कोई मसला, लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दी और गंदम का रेट पाकिस्तान में बढ़ना शुरू हुआ। पहला सेटबैक ये आया। दूसरा सेटबैक इसमें ये आया कि सिंध में जो 7,000, 8,000, 9,000 टन डेली रिलीज करते हैं, वो प्रैक्टिकली रिलीज नहीं करते। कागजों में रिलीज होती है, प्रैक्टिकली नहीं होती। पहले और जो आज का रिलीज है उसका रेट है 5,800 रुपये बोरी का, 100 किलो की बोरी का 5,800 रुपये बोरी का रिलीज है। मार्केट का रेट हो गया 12,000 रुपया। 12,000 रिलीज का जब रेट हुआ, अपना मार्केट का रेट हुआ, उसमें फूड डिपार्टमेंट और फ्लोर मिल आधे आधे पैसे बांट लेते हैं। वहाँ 3-3 हज़ार का बाकायदा रेट है, अब तो 14,000 हो गया, पता नहीं 4-4 हज़ार हो गया होगा, पहले 3-3 हज़ार रुपये रेट था। वो जब हुआ तो प्रैक्टिकली फ्लोर मिलों से सस्ती गंदम कंज्यूमर को मिलती नहीं है। मार्केट की जब रेट 150 हुआ, 140 हुआ, 140, 50 और 65 रुपये, दो रेटों में इतना डिफरेंस है कि गरीब आदमी सारा दिन लाइन में लगने को तैयार हो जाता है, खातून लाइन में लगने को तैयार हो जाती है। गरीब आदमी जो ले नहीं सकता वो लाइन में लगने को तैयार होता है। लिहाजा वहाँ पे आप कह लें कि रश बहुत ज़्यादा हो गया और जो बैड किस्म के वाक़यात हो रहे हैं वो उसकी वजह से हुआ कि रेट का डिफरेंस जो है, ये प्राइवेट गंदम का और सरकारी गंदम का जो आटे का डिफरेंस था, उसकी वजह से हुआ। अगली बात अगर देखें तो यू कैन से कि इसमें फिर आखिर पे आगे अनाउंसमेंट की उन्होंने, मुराद अली शाह साहब ने। उन्होंने कहा कि हमारे पास 15 जनवरी के बाद गंदम नहीं है, 15 जनवरी के बाद हमारे पास गंदम नहीं है और हम नहीं दे सकेंगे अगर हमें ना दिया गया। इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये डाटा है फेडरल गवर्नमेंट का 6 जनवरी का। इसके मुताबिक जो मरकज ने गंदम देनी थी सूबे को, 93% गंदम दे चुका है मरकज सूबे को, सिंध को। बाकी लोगों को 60%, 62%, आर्मी को, जीबी को, आप कह लें कश्मीर को, केपी को, बलूचिस्तान को मरकज ने या पासको ने जो गंदम दी है 50 से लेकर 60%। सिर्फ सिंध है जिसको 93% उन्होंने गंदम दे दी। और जिस दिन उन्होंने वजह, इनका पुराना तरीका वारदात है कि उन्होंने अपनी पूरी जो कोटा ले लिया, कोटा पूरा लेने के बावजूद धमकी दे दी कि हमारे पास गंदम नहीं है, ताकि गंदम ज़्यादा ले लें। गंदम ज़्यादा ले लें, आजकल जो मिलेगी वो 2200 या 2300 मिलेगी, अगले साल इसका रेट ज़्यादा होगा। जब मैं मिनिस्ट्री में था, जब मैं अपना एडवाइज़र था प्राइम मिनिस्टर का, उस वक्त ये हुआ कि अप्रैल में गंदम शो हो रही थी सिंध के गोदामों में 8-9 लाख टन, 8 लाख, 8.5 लाख, 9 लाख टन। अगले दिन पता लगा कि ये जीरो हो गई है। अप्रैल की एक डेट थी खास, पता नहीं कौन सी थी, उस अगले दिन पता लगा सारी जीरो हो गई है। उन्होंने सारी रिलीज की पुराने रेट पे, नए रेट पे दोबारा उसे प्रक्योर कर लिया। 8 लाख टन पड़ी है, पुराना रेट फर्ज करो 1400 रुपये है, नया रेट 2000 रुपये है। उन्होंने 1400 रुपये पर रिलीज कर दी और अगले दिन 2000 रुपये में खरीद के गोदामों में रख ली। सो आप पहले ये आखिरी दिनों में ये इस तरह की कोई दिहाड़ी लगाते हैं, आप पहले 5-7 अरब 10 अरब की एक दिहाड़ी लगाते हैं बाकायदा, ठीक है। अब 3.5 लाख टन आपके गोदामों में गंदम मौजूद है अकॉर्डिंग टू द डैशबोर्ड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान का, उसके मुताबिक, और वो कह रहे हैं कि नहीं है। लिहाजा उससे पैनिक फैला। एक मतलब अब तरतीब आप कह लें कि 1, 2, 3 करें। नंबर 1, उन्होंने 4000 का जो अनाउंस किया उससे प्रॉब्लम हुआ, प्राइवेट गंदम महंगी हुई। नंबर 2 ये कि उन्होंने गंदम प्रॉपर रिलीज नहीं की। नंबर 3 जो है उन्होंने अनाउंस किया कि पाकिस्तान में गंदम नहीं है, 15 के बाद हम नहीं दे सकेंगे। पैनिक फैला तो सारे सूबों में गंदम महंगी हुई। अब पोरस बॉर्डर होते हैं, सूबा मतलब कोई नेशनल बॉर्डर तो है नहीं। पोरस बॉर्डर में ये हुआ कि आप कह लें, पोरस बॉर्डर की वजह से आप कह लें कि हमारी गंदम, पंजाब की गंदम बाहर जा सकती है या आटा जा सकता है। वो जब गया तो हर जगह पे एक इशू हो गया। ये है बुनियादी रीज़न जिसकी वजह से आप कह लें ये महंगा हुआ। हमने केपी में 4000 टन हम डेली रिलीज कर रहे थे, कल हमने 6500 कर दिए, 6500 कर दिए। मैक्सिमम वहाँ 7000 जब करते हैं तो हर चीज़ सेटल हो जाती है। लिहाजा हमें 7000 करनी पड़े 7500 करनी पड़े, हम उसे सेटल कर लेंगे इंशाल्लाह। जो एक सब्सिडी देते हैं अपने आवाम को, ये परफेक्ट आटा है, इसकी क्वालिटी ठीक है, इसकी हर चीज़ ठीक है।
इसमें ये जो आप कह लें कि लोग चक्की का आटा, क्या नाम है, हाथ आटा, सुच्चा आटा, ये ब्रांडेड चीज़ को महंगी करके खरीदनी हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं वो आप कह लें कि बेचारे अपने पेट काट के महंगा आटा प्राइवेट ना खरीदा करें। परफेक्ट आटा जो है वो फ्लोर मिलों का है। हमारी रिक्वेस्ट है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट हुई आटे की हम फ्यूचर में पूरी करेंगे, हर रोज़ पूरी किया करेंगे। मैक्सिमम लोग जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास हैं, वो सारे के सारे आप कह लें कि सरकारी आटा खरीदा करें। ये कहीं किसी जगह पे डाउट ना रखें कि उस आटे की क्वालिटी ठीक नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन मुल्क की जो सूरत हाल है वो जमशेद चीमा साहब ने आपको बयान कर दिया। मैं पंजाब फोकस्ड रहूँगा। सूबा पंजाब के अंदर इस साल तकरीबन 4.5 मिलियन मेट्रिक टन गंदम प्रोक्योर की गई और एक इंतहाई नाअहल वज़ीर आज़म और एक इंतहाई नाअहल वज़ीर आला जो कि उनके फर्जंद अर्जुमंद थे, उन्होंने अपने लोगों को नाजायज़ तरीके से पाकिस्तान और पंजाब के हक हलाल के टैक्स से कमाई हुई और प्रोक्योर की हुई जो गंदम है उस पर अपने लोगों की दिहाड़ियाँ लगवाने के लिए 10 लाख मेट्रिक टन गंदम तब रिलीज़ कर दी जो कि आज तक पहले कभी रिलीज़ नहीं हुई थी। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि वो गंदम जब रिलीज़ होगी तो उससे उनके लोग अपना जो उसको आप रिश्वत कह लें, उसको अपनी हराम की कमाई कह लें, उसको पूरा करेंगे। ये सबसे पहला ब्लंडर था जो PMLN की हुकूमत ने किया। और आप हैरान होंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान चिट्ठी लिख रहा है अपने बेटे को कि भाई तुम रिलीज़ फ़ौरन शुरू करो। उससे अगले दिन, जिस दिन सरकार ख़रीदारी मुकम्मल कर रही है, सरकार गंदम ख़रीदती है सूबे के अंदर, कि हमने रिलीजेस तब शुरू करनी है जब सूबे के अंदर गंदम के स्टॉक्स प्राइवेट सेक्टर से, फार्मर्स से, लोगों के घरों से घट जाएंगे। गंदम की फसल आने के ऊपर रेट गंदम के बहुत सप्रेस्ड होते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर उसकी बहुत सप्लाई वाफिर होती है। रिवाज है 3 या 4 महीने के बाद गंदम की सप्लाई शुरू करने का। इन्होंने एग्जैक्टली अगले दिन किया और इन्होंने अपनी ही सरकार के दौरान भांप लिया था कि हमने ये गलत फैसला किया और फर्जंदे अर्जुमंद ने चिट्ठी लिख दी अपने अब्बा जान को कि आप हमें 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत दें। अब प्लीज जहन में एक बात जरूर रखिए कि ये जो भी सब्सिडी की बात मैं करूंगा या चीमा साहब करेंगे या कोई भी पाकिस्तान का हुक्मरान करेगा या कोई भी पाकिस्तान का शहरी करेगा, तो हम अपने पल्ले या अपनी जेब से ये पैसे नहीं दे रहे होते। ये जितने आप लोग बैठे हुए हैं जो पंजाब में खाने वाले हैं, उनके टैक्स का पैसा है जो कि आगे जा रहा होता है। तो अब जरा कुलिया जहन के अंदर रखिए, गंदम खरीदी गई 2200 रुपए की, सरकार को पड़ी 3000 रुपए की और वो स्मगल करवा दी गई 1700 रुपए पर। कोई कायनात का ऐसा फॉर्मूला है कि 3000 रुपए की चीज आप खरीदें और उसको आप 1700 रुपए की बेचें और वो आपके सूबे के लोगों को मिले? तो मेरा दिल खुश होगा, मैं मुतमईन हूं कि यार मेरे सूबे का पैसा है, मेरे सूबे के लोगों के ऊपर लग रहा है। वो जा अफगानिस्तान रहा हो। इससे बड़ा जुल्म और इससे बड़ा ब्लंडर पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं कर सकता। और फिर चिट्ठी लिख रहे हैं कि जी आप हमें पास्को से दें। यार कम जरफी और छोटी नजर की और बोना होने की इससे बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती कि आपकी दुश्मनी PTI से है, आपकी दुश्मनी इमरान खान से है। आप सियासी मैदान में उसके साथ जितने वार करें, जितनी तलवारें चलाएं, सरे तस्लीम खाम हम सीने पर भी खाएंगे और आपको जवाब भी देंगे। आप मेरे प्यारे भाई अपने उन गुस्सों का इंतकाम पंजाब की आवाम से लें तो मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई बड़ी बददियानती है। आपने पंजाब के लोगों की खरीदी हुई 2200 रुपए वाली गंदम जो कि सूबे के एक्सचेकर को कितने की
रही है 3,000 की, इसमें 800 रुपया टैक्स का, 800 रुपया बैंकों को इंटरेस्ट जाता है, 800 रुपया एक मन के पीछे बैंकों को हुकूमत पंजाब क्या देती है? इंटरेस्ट देती है, सूद देती है, प्रिंसिपल नहीं है। और वो जब सूद जाता है तो आप और हम सब देते हैं। ये नहीं है कि सरकार सब्सिडी दे रही है और आप और हम उससे बरी जिम्मा है। कभी भी दरख्तों के ऊपर पैसे नहीं लगते, पैसे टैक्स से ही इकट्ठे होते हैं। तो ये बात आप अपने जहन में, सब साथी जो मीडिया के जरिए सुन रहे हैं वो इसको पक्का कर लें। अब अपनी गंदम तो हमने स्मगल करवा दी और अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं किस दाम के ऊपर? अच्छा, वो जो मैं कोता निगाही की बात कर रहा था वो ये है कि जब तक वजीर आला थे हमजा साहब, तब तक तो देनी थी पास्को की डोमेस्टिक गंदम। अब आ गई है जी इमरान खान साहब की और परवेज इलाही साहब की हुकूमत, तो यार हमें 3 महीने ये घसीटते रहे हैं कि नहीं जी आपको तो हमने गंदम देनी ही नहीं है। फैसला आपने गलत किया, लोगों की खुराक का मसला है, कोई खुदा का खौफ करे। सूबे के पास अपनी गंदम सरप्लस थी, किसने आपको कहा था कि अपने लोगों की दिहाड़ियां लगवाएं? और ये दिहाड़ी लगाने की इनकी बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। मैं आपको याद कराता हूं 2008 के अंदर सूबे का वीट का कमोडिटी डेट 0 था, एक धेला भी बैंकों का हमने नहीं देना था। और आज के दिन पंजाब सूबे का तरक्याती बजट है 500 अरब और सिर्फ कमोडिटी डेट के अंदर जो पंजाब ने देना है बैंकों को वो 550 अरब रुपए है। तो ये कोई छोटे फिगर्स नहीं है, बहुत बड़े अलार्मिंग फिगर्स हैं। जैसा विफाक में आप सर्कुलर डेट का नाम सुनते हैं, इसी तरीके से ये इनका, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि ये इनका कैंसेरियस कुलिया था जो इन्होंने अपने लोगों को हराम खिलाने के लिए सूबे के लोगों के साथ जुल्म किया। एक तरफ सस्ती गंदम दे दी, अब 5,000 या 6,000 रुपए फीमन अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और वो हम इसलिए इंपोर्ट करें, पहले हमें डोमेस्टिक पाकिस्तान की गंदम मिलनी थी, वो इसलिए अब ये हमारे साथ सौतेली मां वाला या आप समझेंगे कोई दुश्मन आजम वाला सलूक किया जा रहा है, क्योंकि अब उनकी सरकार पंजाब में नहीं है। मैं सूबे के लोगों को ये इत्मीनान दिलाता हूं कि उनके जितने भी अज़ाइम हो कि वो सूबे के लोगों को परेशान करें, खराब करें। इमरान खान एक कनात पसंद आदमी है, वो बाहर से डॉलर कमा कर आए और पाकिस्तान लेकर आए। इनकी तरह नहीं है कि यहां से डॉलरों के बैग भरे और जाके अरबों डॉलर के, आज कह रहे हैं पाकिस्तान का यार डेट 4 अरब वो है, पाकिस्तान की रिजर्व 4 अरब है। और मैं रोज सुनता हूं कि इनके अपने 4 अरब के अपार्टमेंट है। मैं तो कहता हूं कि यार ये उसको बेचें, ये तो जमा कर दें, डेट जो हमारा रिजर्व है तो ओवरनाइट ही डबल हो जाएगा। कितने अरब असी पिंदे फेर रहे हैं, 4 अरब पाकिस्तान पूरे मुल्क का रिजर्व है और 4 अरब की अपने अपार्टमेंट बेचे और इधर ले यार 8 अरब बन जाएगा, डबल हो जाएगा मुल्क हमारा जो हम ऐसे फेर रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हम लोग अपनी रिलीजेस को 17,000 से शुरू हुए थे और आज के दिन मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कर रहा हूं, 81 दिन के बाद नई फसल आनी है। आज से लेके 81 दिन के बाद आज के दिन हमारे पास 22 लाख मेट्रिक टन रिजर्व्स मौजूद हैं। 22 लाख को अगर आप 81 से डिवाइड करेंगे तो डेली हम 26,000 मेट्रिक टन गंदम रिलीज कर सकते हैं, जो हमारे सूबे की जरूरत से बदरजा ऊपर है। तो किसी किस्म के पैनिक की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। हमने अपने बॉर्डर सील किए में, जो भी 2 नंबरी करता है दुकानदार, हमने सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 1100 लाइसेंसेस कैंसिल किए हैं। हमने तकरीबन 80 फ्लावर मिल्स के लाइसेंस कैंसिल किए हैं, सस्पेंड नहीं किए, कैंसिल किए हैं कि आप स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। पंजाब के जो 40 के करीब वो बॉर्डर्स हैं जहां से हमारी गंदम दूसरे सूबों में जाने का एहतमाल होता है स्मगलिंग के जरिए, उधर हमने अपने एक्स्ट्रा स्टाफ को लगाया हुआ है जो डेली बेसिस के ऊपर FIRs भी कर रहे हैं और स्मगलिंग वाली गंदम को भी रोक रहा है। और आपकी विसातत से मैं तमाम पंजाब के साथियों को कहूंगा कि जहां पर भी स्मगलिंग की रिपोर्ट मिले, जहां पर भी सरकारी गंदम के महंगे निर्खों पर बिकने की रिपोर्ट मिले, तो हम सख्त तरीन एक्शन लेंगे।
उन प्राइवेट सेक्टर के लोगों के पास के खिलाफ भी और उन फ्लावर मिलर्स के खिलाफ भी जो कि हमारे लोगों के टैक्स के पैसे की सब्सिडी वाली गंदम को ईमानदारी से लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे। मैं आप सब साथियों को और मैं मीडिया को गुजारिश करूंगा कि ये खुराक एक बहुत हसास वाकया, हसास मौजू है, इसके ऊपर प्लीज इररिस्पॉन्सिबल जो रिपोर्टिंग है वो पूरे सूबे के अंदर बहुत पैनिक क्रिएट करेगी। जहां जायज और जेन्युइन मसला हो उसको आप जरूर हाईलाइट कीजिए, और जहां जायज जेन्युइन ना हो तो उसके अंदर बहुत रिस्पॉन्सिबल हमें मीडिया का रोल आप सबसे तवक्को है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक सेकेंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमशेद चीमा साहब ने और हसनैन बहादुर दरेशिक साहब हमारे फूड मिनिस्टर, बड़े अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। 2-3 अहम सवाल हैं कि पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जो एग्रीकल्चरल लैंड जिसकी माशाल्लाह से इतनी है कि हम अपनी जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसको फीड कर सकें, लेकिन पाकिस्तान में जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट थी, हम चीमा साहब ने बताया होगा कि हमारे पास स्टॉक पूरा था। इनफैक्ट सिंध के चूहे खा जाते हैं अरबों की गंदम, और फिर उसके बाद बहुत सारी गंदम ऐसी है जिसको प्रॉपर स्टोर नहीं किया जाता, स्टोरेजेस ना होने की वजह से वो ज़ाया हो जाती है, और हमारे मुल्क के गरीब अवाम पैसों के इवज़ गंदम लेने के लिए इस तरह से जलील हो रहे हैं जैसे कोई भिखारी हो, जैसे कोई भीख मांगने वाला भी ना हो, और लोगों की अमवात हो रही है और लोग बेहोश हो जाते हैं। और ऐसे दर्दनाक मनाजिर हैं कि दिल दहल जाता है, जिसमें बापर्दा माएँ बहनें बेटियां जिस तरह से जलीलो ख्वार हो रही हैं। बड़ा मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन ये टोला जो हम पे मुसल्लत कर दिया गया, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अवाम एक एक जुल्म और ज्यादती का, एक एक भूख का, एक एक इफ्लास का, बीमारी का आपसे बदला लेगी, और वो बदला लेने के लिए तैयार खड़े हैं। यही वजह है कि इन लोगों को जब भी ये नजर आता है कि कहीं इलेक्शन ना हो जाए हमारी किसी सियासी मूव से, ये अरबों रुपए लेके पंजाब के अंदर इन्होंने डेरे डाले हुए, चाहे वो सिंध के डाकू हों या ये वफाक के डाकू हों, और आके टकरे मार रहे हैं पंजाब असेंबली के गेट को। रोजाना की बेसिस पे लोगों के घरों के बाहर डाले लेके बोरियों के मुंह खोल के ये फिर रहे हैं ताकि ये किसी ना किसी तरह इस सिस्टम को बचा पाएं। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, बचना पाकिस्तान ने है, बचना 22 करोड़ 75 लाख अवाम ने है, और जाना अगर ठहर गया है तो वो तुम लोगों का ठहर गया है। वो जिसमें ये सारे स्टंट्स करके आप चंद दिन तो गेन कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को जिस नहज पे आपने पहुंचा दिया है, बड़ा मुश्किल वक्त है, बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम मिल के कौम के साथ हम इस क्राइसिस से भी मुल्क को निकालेंगे। इन चारों जो तमाम पीडीएम की जो जमातें हैं, जो चोर डाकू एसोसिएशन है, हम इनसे भी निजात पाएंगे। और जो प्लान्स तुम्हारे हैं, एक प्लानर ऊपर बैठा है, अल्लाह की जात। इंशाल्लाह पहले भी अल्लाह ने तुम्हारे तमाम मंसूबों में तुम्हें नाकाम किया। तुम लोगों ने जो जो प्लान बनाया था वो उल्टा तुम्हें पड़ा। ये मुश्किल वक्त हमारे लिए जरूर है, लेकिन हमने भी आपसे निजात पाने के कुछ प्लान अल्लाह की मदद से हमने भी बनाए हुए हैं। आज पंजाब असेंबली में भी आपको सरप्राइज देंगे। अवाम आपको हमारे से कहीं ज्यादा बड़ा सरप्राइज लेके बैठी हुई है, लेकिन उनको मौका मिलने की देर है। जिस दिन मिला इंशाल्लाह वो आपसे बदला लेंगे। अब आप सवाल करें जी। आपने भी फरमाया कि 10 लाख मीट्रिक टन गंदम पंजाब के सरकारी गोदामों से रिलीज की गई। आपके रिकॉर्ड में होगा कि वो गंदम किसको दी गई, आपके रिकॉर्ड में होगा कि वो किन बॉर्डर से स्मगल हुए। आप काइंडली ये भी बताएं, और दूसरा क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा। सेकेंडली, उसके बाद पंजाब के अंदर गवर्नमेंट पीटीआई की रही। पीटीआई गुज़श्ता 3 माह से या 2-2.5 माह से, जब से आटा क्राइसिस चल रहा है, क्या इंतजामी तौर पर फेल हो चुकी है कि आटे की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया गया। वो फ्लावर मिलें जो सरकार से 2200 रुपए में गंदम 2300 रुपए में लेकर 15 किलो आटे का थैला 2100 रुपए में बेच रही हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। पंजाब के अंदर क्या पंजाब गवर्नमेंट को नहीं पता
कि नीड क्या थी, आज कह रहे हैं कि 26,000 जरूरत थी, तो 17,000 कोटा क्यों दिया गया? 17,000 से 19,000 किया गया, 19,000 से 21,000 किया गया, इतना डिले क्यों किया गया? जब पंजाब बबंगे दहल ये कहता है कि हमारे पास बफर स्टॉक्स हैं, तो फिर गंदम रिलीज क्यों नहीं की गई? और अगर डिमांड एंड सप्लाई के ये गैप की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत खुद है, तो वो ब्लेम वफाक के ऊपर क्यों डाल रही है? अच्छा, मैं सबसे पहले आपका पहला सवाल कि क्या एक्शंस लिए गए उनकी तफसील बता देता हूँ, और उसके बाद दूसरा सवाल जो डिमांड एंड सप्लाई वाला है उसके मुतालिक आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। तकरीबन 1083 फ्लोर मिल्स का कोटा बंद किया गया, 50,000 टन कोटा नहीं दिया गया उन मिल्स को जो कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थी। 26 करोड़ रुपए उनको जुर्माना आयद किया गया। 80 फ्लावर मिल्स के लाइसेंस मुअत्तल हुए और 25 फ्लावर मिल्स के लाइसेंस कैंसिल हुए। जो एंटी स्मगलिंग है उसकी तकरीबन 775 FIRs हुई और तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना किया गया। अब मैं आपके उस सवाल की तरफ आ रहा हूं जो आपने दूसरा फरमाया। देखिए, जब मैंने अपनी बात की थी उसमें मैंने कहा था हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज का एक टाइम होता है। हमने अपनी एक कन्वेंशनल तरीका है कि जिस वक्त मार्केट के अंदर लोगों के पास गंदम के ज़खायर मौजूद हैं, तब सरकार को गैर ज़रूरी तौर के ऊपर अपनी गंदम नहीं देनी चाहिए, और सरकार हमेशा से टेपर्ड तरीके ही से अपनी सप्लाई शुरू करती है। सितंबर में वो 17,000, फिर 18,000, जूं जूं सर्दियां करीब आती जाती हैं, जूं जूं गंदम की मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है, तूं तूं गंदम की सप्लाईज बढ़ती जाती हैं। और हमने अपनी ख्वाहिश के बावजूद सप्लाईज क्यों सप्रेस्ड रखी? क्योंकि हमें विफाकी हुकूमत ने 3 महीने पिंग पोंग बनाई रखा कि नहीं जनाब, आपको हमने और गंदम नहीं देनी, और वो पैसे पंजाब के लोगों ने देने हैं। वो विफाक ने हमें मुफ्त नहीं देनी, जो 5,000 या 6,000 रुपए फी मन मिल रही है, वो हमने खरीदनी है। खरीद कर वो हमें देते हैं, इजाजत वो हमें देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, मांगी हमने 10 लाख मेट्रिक टन, दी उन्होंने हमें 5 लाख मेट्रिक टन, और उसके अंदर जो इतना उन्होंने डिले किया, तो वो डिले की वजह से हम ये रिस्क नहीं ले सकते थे कि हम अपने जो सप्लायर्स हैं उनको अंधाधुंध चलाएं। हमें बहुत कैलकुलेटेड चलना था। इसमें आपके सामने एक पड़ी है ये शीट, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डाटा है। आप इसमें देखेंगे कि मुख्तलिफ शहरों का मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज तीनों रेट क्या है। उसमें पंजाब आपको नज़र आएगा 1295 रुपये पे। ये 6 जनवरी की रिपोर्ट है, ये 1295 पे नज़र है, बाकी तकरीबन 2,000 पे नज़र आ रहे हैं। और अब 6 जनवरी के बाद 10 जनवरी तक ये 3,000 पे चले गए हैं। यहाँ पे तकरीबन यही है, ये एग्जैक्ट डाटा है। लिहाजा फर्दर मतलब आप कहना कि पंजाब में क्राइसिस बड़ा छोटा है। पंजाब का क्राइसिस जो था वो मीडिया पे ज़्यादा नज़र आ रहा था, एक्चुअल नहीं है। और जो है ये भी अगले 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और आपसे जो गुजारिश है कि आपने हमें पॉइंट आउट करना है अपने नुमाइंदे जो आपके सेमी अर्बन एरिया है, टोबा टेक सिंह है, चीचा वतनी है, तहसील लेवल का जो एरियाज हैं, किला दीदार सिंह लाइक रुझान, राजनपुर, वहाँ भी कहीं सस्ते आटे की आप शार्टेज हो, फ्लोर मिल की, सरकारी आटे की, हमें ज़रूर बताएं। हम आटा पूरा करेंगे। गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट आटा पूरा करने की गारंटी देती है, बार बार मैं कह रहा हूँ, हम गारंटी देते हैं, आप हमें हेल्प करें, हम पूरी करेंगे। लिहाजा ये क्राइसिस यहाँ पे नहीं था। दूसरा, केपी में हम पूरा करने का कर देंगे, अगले 4 से 5 दिन लगेंगे। सिंध में हमें उम्मीद है कि जितनी करप्शन फैल चुकी है, ठीक नहीं होना। आप ज़रा हमारा पैगाम वो भी सुन रहे होंगे, आप भी कुछ जाना, अगर कहीं को थोड़ी बहुत गैरत खा के ठीक कर लें। अवाम का 6.5 करोड़ का सूबा है,
अवाम का भला हो जाएगा जी। एक फिगर और दे दूं मैं, एक फिगर और दे दूं। 27 किलो गंदम पर कैपिटा अभी तक पंजाब ने जारी किया, 27 किलो पर कैपिटा पंजाब ने जारी किया गंदम, 14 किलो केपी ने किया, सिंध ने अभी तक कागजों में जो किया वो 11 किलो किया है गंदम। हालांकि जो अर्बन पॉपुलेशन है सिंध की पाकिस्तान के तमाम सूबों से ज्यादा है। जी आप पूछिए। सरदार साहब से और चीमा साहब, आप दोनों में से जो भी जवाब देना चाहें। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे और उस्मान बुज़दार साहब वजीर आला थे पंजाब के, आटे का क्राइसिस उस वक्त भी आया था। उस वक्त तो मतलब पास्को भी आपके पास थी। अब आपने बड़ी आसानी से पास्को पे सारा ब्लेम डाल दिया है, मुराद अली शाह पे डाल दिया है, सारा कुछ है। लेकिन इशू असल में जो मुझे समझ में आया है, मैं भी कॉमर्स रिपोर्टर हूँ, सुधीर चौधरी साहब ने अभी बात की है, वो भी कॉमर्स रिपोर्टर है। असल इशू गवर्नर्स का है। आपकी जिले इंतजामिया जो है ना, वो असल में चेक जो जखीरा अंदोज हैं उनको नहीं चेक कर पा रही है। आपने खुद कहा कि हमारे पास 95 दिन का जखीरा भी है, सारा कुछ है, सब कुछ है। तो फिर असल जो इशू है वो गवर्नेंस का है। इसे आप थोड़ा सा इम्प्रूव करें तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतरी आ सकती है। आपके एसीज डीसीज वो किस फर्ज की दवाएं, इतनी बड़ी फौज है, वो सारे सोए हुए हैं। तो आप दोनों से मेरी गुजारिश है कि आप इस तरफ जरूर तवज्जो लाजमी, बहुत मुनासिब सर। अच्छा दूसरा मैं इसमें एक मिनट, मैं इसमें जो करना चाह रहा हूँ, देखिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें आप। आटे की मार्केट को दो हिस्सों में आप डिवाइड कर लें। गवर्नमेंट जो है ये तकरीबन यू कैन से कि 27 मिलियन टन की डिमांड है, कंजम्पशन है पाकिस्तान में। 27 मिलियन टन में से जो गवर्नमेंट देती है गंदम, गवर्नमेंट के थ्रू जाती है, वो जाती है 11 मिलियन टन। 27 में से 11, तकरीबन 40% जो है वो गंदम सब्सिडाइज जाती है। हमारा ख्याल ये है कि जितने लोग समझते हैं कि हमें सस्ते आटे की ज़रूरत है, वो कंफर्टेबली सस्ता आटा खरीद लें, गवर्नमेंट का दिया हुआ सब्सिडाइज आटा खरीद लें। बाकी कोई जितने का खरीदना चाहे वो उसकी मर्जी है। आप जो बात कर रहे हैं 15 किलो का आटा, 15 किलो का आटा गवर्नमेंट का आटा नहीं है। गवर्नमेंट का आटा 10 किलो है और 20 किलो है। उस आटे को मैं आपसे कह रहा हूँ क्वालिटी की हम गारंटी देते हैं, उसके मॉइस्चर की, उसमें उसके प्रोटीन की परसेंटेज की, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के परसेंटेज की वो पूरी गारंटी देते हैं। लिहाजा आप लोग वो आटा खरीदा करें। अगर कोई क्वालिटी के नाम पे, ब्रांड के नाम पे महंगा आटा खरीदा जाता है तो उसकी मर्जी है, आप उसे खरीद लेने। लोग 25-25 हज़ार की 1.5 लाख की शर्ट भी पहनते हैं, जूते 6-6 लाख के पहनते हैं। वो महंगाई उनका इशू नहीं है। महंगाई इशू है कि आपकी कमोडिटी की प्राइस क्या है, आपकी लोअर मिडिल क्लास की और लोअर क्लास की प्राइस क्या है, उसको इंश्योर करना हमारी जिम्मेदारी है। हम केपी और पंजाब में हर सूरत इंश्योर करेंगे। बड़ी बातें हो गई। क्या लेकिन जो साल है 20 और 21 में जो गंदम की पैदावार हुई है, ये 22 में भी इतनी गंदम की पैदावार हुई है? नहीं, इसमें पाकिस्तान की तारीख में नॉर्मली जो गंदम पैदा होती रही है वो थी 24-25 मिलियन टन। हमने पैदा की, रिकॉर्ड पैदावार की 2021 में 27.2 मिलियन टन। पिछले साल जो गंदम पैदा हुई ये हुई 26.3 मिलियन टन। 26.3 जो है ये सेकंड हाईएस्ट पैदावार है। और हाईएस्ट हम आटा, मैं देखें दोबारा मैं कह रहा हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बंदा बड़क मार दे और बाद में हो ना। आप नेट पे जाएं, आप निकालें कि पिछले साल आटा क्या था दुनिया में। दुनिया का सस्ता तरीन आटा हम दे रहे थे, सेकंड इंडिया था। आज इंडिया का आटा जो है 20 रुपए से लेकर 27 रुपए किलो है। 20 रुपए उनके अपने रुपए में, 20 से लेकर 27, अच्छा ऑलमोस्ट हमारे बराबर। लेकिन ये जो हुआ है ना कि ये जो आप कह लें कि ये बिक रहा है मार्केट में, जहाँ पे ओवर इन्वेस्टिंग हुआ है, क्या नाम है, ब्लैक मार्केटिंग हुई है, ये एक दाग है हम पे, ये एक दाग है। ये फेडरल गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए था कि ना लगता। आटे की लाइन के लिए लोग खड़े हों, पूरी दुनिया में आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है। वहाँ इन्वेस्टमेंट करने कौन आए, नौकरी लेने कौन आए, टूरिज्म के लिए कौन आए, अगर लोगों को ये नहीं पता कि वहाँ आटा है कि नहीं, जबकि इस मुल्क के गोदाम आटे से भरे हुए हैं। इशू नहीं था, ये मिसमैनेजमेंट की, बैड गवर्नेंस की वर्स्ट एग्जांपल है। सर ये बड़ी बातें हो गई, छोटी बातें सियासी बातें भी आपने। सर आटे की बात से छोटी बात क्या हो सकती है? मैंने कहा बड़ी भी मैंने कहा ना सर, बड़ी भी कह दिया, छोटी भी कह दी। सिर्फ एक बात बता दें, कब तक ये आटा सस्ता हो जाएगा? कब तक आप दोबारा दुनिया में सबसे सस्ता आटा जो है वो पंजाब की अवाम को, चले पाकिस्तान की अवाम, बाकी सूबों की अवाम को छोड़े, पंजाब की अवाम को कब तक आप फराहम करें?
23 रुपए का आम आटा है इंडिया का। 23 को 2,700 रुपये क्या बनता है? अच्छा 23 को 2,700 रुपये कितना बनता है? ये बनेगा तकरीबन, यही बनेगा 65 के लगभग बनेगा। ठीक है 20। अच्छा तो हम जब 65 का बेचेंगे 1295 रुपए का, तो सस्ता तरीन में आ जाएंगे हम दोबारा अपना बोर। और ये कल से हो जाएगा, कल से ये कल से, ये तो अच्छी बात है। कल से। सर ये आटे के हवाले से काफी सारी बात हो गई है, आप जीरो खुराक है उस हवाले से है कि इस वक्त जो प्याज है वो यहाँ पे डॉलर के बराबर चला गया हुआ है, ठीक है। और सब्जियां भी, बाकी चीजें, हमारे प्राइस रेट्स कहाँ पे हैं, सिर्फ लाहौर में ही, पूरे पंजाब में भी अगर आपके पास फिगर्स हो कि कितने जो है वो चालान किए गए, कितनी चेक एंड बैलेंस हो रहा है, प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो गवर्नेंस है वो कैसे चल रही है? ऑफ हैंड मैं आपको नहीं इसका रिस्पॉन्ड कर सकूंगा। मेरे पास आज सिर्फ आटे के मुद्दे से आए थे, तो आटे ही के डेटा है। जो बाकी आप प्याज का फरमा रहे हैं मैं आपको चेक करके बता सकता हूं। प्याज का थोड़ा सा मैं एक मिनट थोड़ा सा प्याज का मैं बता दूं आपको। प्याज की 3-4 फसलें होती हैं, 3-4 फसलें होती हैं। जो अगस्त की फसल होती है, जुलाई और अगस्त की, ये होती है बलूचिस्तान और सिंध की। वहाँ जब सैलाब आया है तो उस वक्त जो काटन के अलावा दूसरी बड़ी फसल तबाह हुई थी वो प्याज की हुई थी, उससे इशू आया है। इस वक्त प्याज बेतहाशा लगा हुआ है केपी में भी और पंजाब में भी। पंजाब आप कह लें कि ये मेरा फरवरी एंड या मार्च, इसमें प्याज काफ़ी सस्ता हो जाएगा। जिस तरह शुगर मिलों के अंदर हर थैली के ऊपर एफबीआर की स्टैंप होती है, जिसको ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत एक कोड लगता है। क्या ये पॉसिबल है कि आटे की जितनी प्राइसेस हम गुज़श्ता 1 डेकेड्स में देख चुके हैं, क्या गवर्नमेंट इस तरह करने चाहे कि एफबीआर से कोऑर्डिनेट करके हर आटे के थैले के ऊपर एक कोड लगा दे और उसकी मॉनिटरिंग करे, वो ट्रैक करे कि वो तैयार होकर जाता है किधर? इज इट पॉसिबल? इससे ये तो सर 1 साल के दौरान, मैं आपको थोड़ी फिगर बता रहा हूँ, 1 साल के दौरान शुगर मिलों से 5 लाख टन चीनी इजाफी मिल गई है, सिर्फ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की। और गवर्नमेंट के एक्सचेकर में अरबों रुपए का टैक्स जमा है, जो कि पहले बिल्कुल हो रहा था। तो इज इट पॉसिबल सर कि कार मिलों पे भी ऐसा कुछ आप करें जिससे हमारे मुल्क के अंदर आटे की जो दस्तियाबी है गंदम की, उससे आटा भी दस्तियाब हो और आपको टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाए? देखिए, आटे की सप्लाई को एक हमारा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है जिसको फ्लिम्स कहते हैं, जिसके अंदर हम बिजली के यूनिट्स के ज़रिए कौन सी फ्लावर मिल कितनी ग्राइंडिंग कर रही है, कितनी नहीं कर रही, उसको ऑब्जर्व करते हैं। यकीनन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आटे के जो आपकी तजवीज़ है कि इसको मज़ीद ट्रेसेबल और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, इस पर हमारी टीम काम कर रही है। अभी हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। अगर हम इसका कोई प्लॉजिबल सोल्यूशन ढूंढ सकेंगे तो हम इसको ज़रूर सूबा भर में लागू करेंगे। अच्छा, मॉनिटरिंग काफ़ी हद तक है, ऑलमोस्ट 90% तक तो पंजाब में ठीक है, इसलिए आपको सस्ता मिल रहा है। लेकिन 100% करने की जरूरत है, आपकी बात ठीक है। तो ये वाकई उस्मान साहब इसमें चक्की वालों के लिए भी मैकेनिज्म बनाए, हर रोज को बढ़ा रहे हैं, उन पे भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ थोड़ी सी, रोज बढ़ा रहे हैं। मैदा आपकी बड़ी मार्केट बन गई है, ये क्या नाम है, नान की बड़ी मार्केट है। तो नान उसको लगता है वाइट आटा या मैदा, उस पर आप पहले प्राइस कंट्रोल नहीं होता। अब जब 17,000 से 26,000 रीस हो रही है तो ऑटोमेटिकली मैदा भी सप्लाई बढ़ जाएगी और वाइट आटे की भी सप्लाई बढ़ जाएगी, उसका रेट भी कम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।